हनुमान जी ने रावण को स्वयं क्यों नहीं मारा? हनुमान जी अद्भुत हैं। आप किसी भी संगठन में काम करो, किसी नौकरी में काम करो, इस बात का ध्यान रखना कि उसके कारण तुम हो। तुम्हारे कारण तो वो है ही, उसके कारण तुम हो। हनुमान जी इसीलिए सर्वश्रेष्ठ हैं, सेवकों में अग्रगण्य है, क्योंकि वो कभी ये नहीं कहते कि मैं कौन हूँ। वो कहते हैं कि मेरी टोटल औकात ये है कि मैं इनका चेला हूँ, मैं इनका काम करता हूँ। और महर्षि भी उनका परिचय देते हुए यही लिखते हैं कि इतने सारे गुण, इतनी सारी डिग्रियां, लेकिन अंत में क्या? राम का दूत। मनोजवम, मन की गति से चलते हैं। मारुत तुल्य वेगम, पवन के हिसाब से चलते हैं। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वानर यूथ मुख्यम, अर्थात वानरों के युद्ध के मुखिया हैं। ये सारी डिग्रियां हैं। आखिर में क्या है? श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, मैं श्री राम का दूत हूं। जब हनुमान जी माता सीता से मिलने गए तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वेल आई एम फ्रॉम, नहीं बोल सकते थे। पंच तत्वों में से एक पवन के बेटे हैं वो, मां अंजनी के पुत्र हैं वो, भगवान शंकर के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा उनके गुरु हैं। इंद्र ने वरदान दिया है कि तू पानी में डूबेगा नहीं। बचपन में अग्नि ने वरदान दिया है कि तुझे कोई आग जला नहीं पाएगी। ऐसा तेजस्वी आदमी ये नहीं कह रहा कि मैं ये हूँ। क्या अद्भुत पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी है। मेरे अंदर से हिलोर उठती है, आपके अंदर से भी उठेगी। एक ही परिचय, माँ ने पूछा तू कौन है? एक ही लाइन का परिचय, राम दूत मैं माँ तू जानकी। माता, मेरा इतना परिचय है कि मैं श्री राम का दूत हूँ। और कसम भी किसी और की नहीं खाई। किसी और की कसम खाएं, माँ की पिता की नहीं, क्योंकि राम के यहाँ काम करते हैं। राम दूत में माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। ये जो विनम्रता है कि मैं शपथ भी किसकी खा रहा हूँ? राम की खा रहा हूँ। ये ही किसी एम्प्लॉय को एक अच्छा एम्प्लॉय बनाती है। हनुमान जी को कलेक्टर नहीं बनना, हनुमान जी को प्रेमी बनना है राम का। ऐसी बड़ी विभूति के संकट हरने का काम मिल जाए तो भी बड़ी बात है। इसलिए हनुमान जी ये नहीं कहा कि मैं वायु का पुत्र हूँ। जो इस बच्चे ने पूछा, साथी ने पूछा कि उठा के लेके आ सकते थे, नहीं, काम जितना बताया उतना ही। लड़के को देखने वाले आए तो एक बाप ने कहा कि बेटा बड़ा चढ़ाकर बताना है। लड़का 12वीं पास था, तो बेटे से पूछा क्या करिए? तो बेटा बोला MA। हाइट 5 फुट थी, पूछा हाइट कितनी है? बोला 6 फुट 2 इंच। लड़का थोड़ा सा खांसा, तो लड़की का बाप बोला बेटा खांसी हो गई है? तो बेटा बोला नहीं, कैंसर है। उसको तो बढ़ा चढ़ाकर बताना है। हनुमान जी को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना। मैं पवन का पुत्र हूँ, अंजनी का बेटा हूँ, बचपन में ही सूरज को खा गया, नहीं। एक लाइन का परिचय, राम दूत में माँ तो जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और सीता का भी संकल्प देखिए हमारी माँ। कल किसी ने मुझसे लिखकर भेजा कि साहब बीता जा रहा है दिन, ना सीता पर बोला ना उर्मिला पर। आगे जो कहने जा रहा हूँ
उसमें मेरी माँ का सम्मान है। हनुमान जी की छोड़ो, अगर विश्व को आतंक का पर्याय रावण को मिटाने की योजना ना होती तो हनुमान को छोड़ो, अपने यौवन के समय में पोछा लगाते समय उल्टे हाथ से शिव का पिनाक उठा देने वाली भगवती ही रावण का नाश कर देती। हनुमान की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जिस मेरी माता में इतना साहस था कि घर में झाड़ू लगा रही थी तो भगवान शिव शंकर के धनुष को उल्टे हाथ से उठाकर और झाड़ू लगा दी। महाराज ने देखा कि अरे ये क्या, ये मुझे भी नहीं, ये मुझसे भी नहीं हिलता। तब उन्हें लगा कि देवी है। उस दिन उन्होंने संकल्प किया कि जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसे मैं इस पुत्री का हाथ दे दूंगा। राघवेंद्र आए। विश्वामित्र जी ने कहा बेटा लेट्स ट्राई। उन्होंने ऐसी प्रत्यंचा चढ़ाई कि धनुष टूट गया और उसमें उनके भाई साहब और छोटे वाले परशुराम जी ने पूछा कैसे टूटा। बोले इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो, इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो, बचपन में हमने बहुत सारे तोड़े, एक और तोड़ दिए। जहाँ ना फजीता हो वहाँ लक्ष्मण पैदा कर देते। उनको देखकर डर लगता है कि अब हुआ झगड़ा, अब हुआ झगड़ा। धनु ही समत्रिपुरारी धन। गुस्सा आया, बोले धनु ही है ये। इतनी अद्भुत पराक्रमशीला भगवती, अगर वो चाहती तो वो ही नष्ट कर देती, लेकिन नहीं। इसका उद्देश्य ही यही था कि एक बार ये कौतुक हो, राम आए और पृथ्वी से इन अनाचारियों का नाश हो। जब अहंकार से भरकर गया रावण और माता से कहा कि देख, या तो तू मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर ले, अन्यथा तुझे उठा के ले जाऊंगा बलपूर्वक। तो प्रसंग आता है कि सीता जी ने जिस चटाई पर बैठी हुई थी उसका एक टुकड़ा तोड़ा और आगे रख दिया और कहा कि मूर्ख, तू मुझे उठाएगा, तू इस टुकड़े को पार करके दिखा चल। मुझसे एक बहन जी ने पूछा कि तुमको नहीं लगता कुछ ज्यादा हो गया। मैंने कहा नहीं। तो बहन कहने लगी तिनका रख दिया, रावण पार नहीं कर पाया। जो रावण उठा के ले आया वो तिनके को पार तक नहीं कर पाया। मैंने कहा नहीं बहन जी, आपने पढ़ा है ना, तिनके को धरकर तृणधर ऊट कहतु देही, सुमिर अवधपति परम सनेही। अब जो बात कह रहा हूँ शायद वो आपके मन को छुए। माता सीता ने तिनका रखकर कहा कि पार करके दिखाओ। वे इसलिए नहीं कहा कि उन्हें ये नहीं पता था ये कितना बलशाली है। एक बात आप भूल गए, तिनके को संस्कृत में भूमिज कहते हैं, भूमि से पैदा हुआ, और सीता को संस्कृत में भूमिजा कहते हैं, भूमि से पैदा हुई। एक लड़की अपने पति के साथ भी इतना सुरक्षित अनुभव नहीं करती जितना अपने भाई के साथ सुरक्षित महसूस करती है। इसलिए उसने कहा ये तृण धरा हुआ है, तृण धरि ऊट कहतु देही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। इसमें एक शब्द है, शायद ध्यान सुनिए, वो है परम स्नेही। ये जो आत्मविश्वास स्त्री के अंदर आता है या पुरुष के अंदर आता है, ये स्नेह के कारण आता है। यदि स्नेह ना हो तो नहीं आता। और ये याद भी दिलाता है कि मूर्ख, तुझे इतना पता नहीं है कि तू क्या कर रहा है। असुमन समुझ कहत जान की, खल सुध नहीं रघुवीर वान की। अच्छा क्यों कहती है कि तुझे रघुवीर के बाण की सुध नहीं है? मुझे अचानक याद आ गया, इसलिए कहता हूँ क्योंकि कुछ समय पहले ही हनुमान जी आए और हनुमान जी से जो रावण ने पूछा था कि तू कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं रघुवीर का बाण हूँ। तो सीता
कहती हैं अभी तो तेरी लंका जला के गया है फिर भूल गया, इसलिए कहती हैं खल सुधि नहीं रघुवीर बाने। ऐसी सीता माँ, ऐसी सीता माँ। बोल सियापत रामचंद्र भगवान की जय।